जाओ। मेहरदाद, मेहरदाद, मेहरदाद भाई। अंदर जाओ। जाओ, जाओ। हेलो। खराब हो गया। वापस नहीं आया। मेरा हाथ कांप गया नाहिद। नहीं पता था उसे कत्ल करना इतना मुश्किल है। बेगैरत कमीना। और मेहरदाद, उसका क्या होगा? जिंदा रह गया तो उगल देगा। मेरा काम तमाम है। तुम अपनी गोलियां नहीं लाई? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जाकर घर खाली करना होगा। मरियम घर पे है। उससे क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया उसे, खुद ही आई। अस्सलामुअलैकुम।
क्या हुआ है नाहिद? नाहिद, नाहिद तुम ठीक हो? दरवाजे खाली क्या हुआ करो। है? बोलो क्या हुआ है? क्या हुआ है? जल्दी करो, पहुंचने वाले होंगे। सब कभी यहाँ लेकिन पहुँच तुमने क्या जाएंगे। किया है? हमें यहाँ से जाना जल्दी होगा। करो, बस। नाहिद हमें जाना पानी होगा इकट्ठा करो। यहाँ से। कुछ तो बोलो, बताओ क्या हुआ है? नहीं बता सकती। नाहिद नाहिद बताओ मैं क्या करूं? समेट लिया नाहिद? नाहिद, सब चीजें उठा ली? हाँ डॉक्यूमेंट्स उठा लिए? उठा लिए। ले आओ जलाने के लिए। नहीं 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 नहीं, साथ ले चलेंगे। क्या करें? हमें जाना होगा। कहाँ पे? इकट्ठा करो, चले। एक महफूज जगह का मुझे पता है। इतना तेज मत चलाओ। आप उन्हें कितना जानती हैं? मेरे बहनोई के दोस्त हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना है। नाहिद तुम ठीक हो? किसी का जाती घर है? वो जगह कुरान सेंटर है। कुरान सेंटर एक ताजिर का घर है, उसने खुद ही चाहे कि खुफिया पनागा बने। मरियम साहिबा, माफ कीजिए, अगर इस जगह के महफूज होने का यकीन नहीं है तो हम किसी और जगह जा सकते हैं। नहीं, महफूज है। हमीद भी अपने जाने से पहले एक अरसा वहां पर रहा। यहाँ से बाएं तरफ मुड़ जाएं। नहीं 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 नहीं, बाएं बाएं बाएं। जनाब अहमद साहब आए, दोनों किताब दे दूं? नहीं 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 है, आप इतनी आसानी से कबूल न करें। किताबें तैयार रखें, मैं आता हूँ। बैठिए। दाएं तरफ मुड़ जाओ। उन्नीस 1974 में शाह हाजी बन गया, मक्का गया। मैंने कहा जनाब गज़ब खुदा का, शाह हाजी बन गया, मैं नहीं बना। शाह की देखा देखी सही मैं भी चला गया। अभी मैं मिना भी नहीं पहुंचा था कि अचानक हमने देखा कि एक मुहीब आवाज़ आई और हाजियों के खेमों में आग लग गई। वहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे, डेल डोल वाले, लहीम शहीम। खुलासा ये कि कुछ भी नहीं कर रहे थे। अरबी, इंग्लिश और तुर्की ज़बान में हमने उनको रास्ता दिखाया। बहुत से लोग बच गए, लेकिन तकरीबन 200 अफराद मारे गए। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। अभी हम होटल नहीं पहुंचे थे कि पुलिस आके हमें ले गए, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। ले गए, चौराहे पर पहुंचो तो दाएं जाने। सिक्योरिटी पुलिस के पास ले गए, एक फ़ारसी मुतरजम ले आए। हमने तुर्की में बोलना शुरू कर दिया, जो मुंह में आया कहा। वो जाकर तुर्की ज़बान का मुतरजम लाए, मैंने तब्दील कर लिया, इंग्लिश में बात की। मुख्तसर ये कि मैंने उनको मुख्तलिफ़ ज़बानों से मसरूफ़ रखा। आखिर में कहा उन्होंने कि इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसे छोड़ दे। आखिर में पहुंचने के बाद दाएं जानिब मुड़ना।
इसी तरफ से आइए। आइए आइए। बहुत शुक्रिया। मरियम साहिबा, अब्बास साहब की क्या खबर? बोलो कुछ नहीं हाजी साहब, मुझे उससे मिलने नहीं देते। हर हफ्ते तेहरान आती हूँ कि शायद हो जाए। अजीब है। आइए आइए, महफूज है, आइए आइए अंदर। आओ नाहिद। उलमा ने ताजरों से अपील की है कि वो 15 खुर्दात को छुट्टी करे। ये कि हाजी बाकर साहब भी अपनी दुकान खोलने पर मजबूर ना हो, अपनी बीवी बच्चों को लेकर सफ़र पर चले गए। वो खुदू पर रहते हैं। ये कुरान सेंटर है, हमारी मीटिंग है। आइए आइए आप, मैं अभी आपकी खिदमत में आता हूँ। आइए। नाहिद, ये जगह महफूज नहीं है। सावाक के आने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, घर के मालिक की वजह से। हमें जाना होगा। कहाँ जाएं इन हालात में? मौलाना साहब दीजिए, मैं ले खाली जाता हूँ। खाली मैं जाके दीजिए ले दीजिए, आता मैं हूँ। ले जाता हूँ। शुक्रिया आपका। मरियम, तुम्हें यकीन है यहाँ कोई खतरा नहीं है? कहीं मालिक मकान के बहाने सवाक वाले यहाँ ना आ जाएं? परेशान ना हो, उनके पास कोई बहाना नहीं है। तुम भी हमारे पास यहाँ रहोगी? मुझे आज रात जाना होगा। तुम इत्मीनान रखो, ये जगह महफूज है। हम साहिबी बहुत अच्छे हैं। या रसूल अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, तुमने नहीं बताया कि क्या हंगामा बर्पा किया है? हंगामा? नहीं बताना चाहते हो तो ना बताओ। मैंने कहा शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। सब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हाजी साहब। कोई कुछ नहीं कर सकता। तो खुदा की मखलूक से मायूस हो। एक कमज़ोर हथियार हाथ में पकड़कर दुश्मन को शिकस्त देना चाहते हो, वो भी इलाके के थानेदार को। हमें ये फौजी माहौल तोड़ना होगा। उसका वाहिद रास्ता छापा मार फौज है। इत्तेफाक से मेरा ख्याल है कि असला उठाने से सिक्योरिटी हालात और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। उनको बहाना फराहम करेंगे कि वो ज़्यादा लोगों को पकड़े, जेल में डाले, मार दे। वो सवाक का बजट बढ़ा देंगे। मेरा ख्याल है कि कामों की अंदर से इसलाह होनी चाहिए। अंदर से क्या मतलब? हाँ, अंदर से यानी ये कि लोगों को दिल से तुम्हारे साथ होना चाहिए, न कि पाँव से। और इसलिए कि लोग तुम्हारे साथ एक दिल हो जाएं, तुम्हें अपनी इस्लाह करनी होगी, अपने नफ्स को। वरना लोग इसी पाँव से कि जिनके साथ तुम्हारी तरफ आए, कभी तुम्हारी पीठ पर एक लात भी मार सकते हैं। सबके साथ तो चला नहीं जा सकता ना। ये लोग सोए हुए हैं जनाब। मुमकिन है। आपने उस कौम का किस्सा सुना होगा कि जिनके पैगंबर उनकी हिदायत से मायूस हो गए थे। हज़रत यूनुस? नहीं, हज़रत यूनुस नहीं, एक हिकायत है। एक पैगंबर थे कि जो अपनी कौम की हिदायत से मायूस हो गए थे। उन्होंने बद्दुआ की, खुदा से उनके लिए अजाब मांगा। उसने भी भेज दिया। खुदा ने एक वक्त मुअय्यन कर दिया अजाब नाजिल करने के लिए। पैगंबर अपनी कौम से बाहर निकल गए। मसलन खुदा ने कहा था कि हफ्ते के रोज़ अजाब नाजिल होगा। हफ्ता गुजर गया, अजाब नहीं आया। इतवार आया, अजाब नहीं आया। मंगल आया, अजाब नहीं आया।
क्यों? पैगंबर ने भी खुदा से यही सवाल पूछा, कहा अपने वादे पर अमल क्यों नहीं किया? या अल्लाह, आओ मेरे साथ। खुदा ने अपने पैगंबर से फरमाया, तुम अपनी कौम को छोड़कर चले गए तो उन्होंने दीवारें तोड़ दी, घरों के एक दूसरे से मुत्तसिल कर दिया कि अगर अजाब आया तो एक दूसरे की मदद करें। ये लो आपका बिस्तर। अच्छा, उसके बाद? खुदा ने फरमाया, मैं किस तरह उस कौम पर अजाब नाजिल करूं कि जो एक दूसरे की मदद करती है? हाँ, या अल्लाह। अगर कोई संगीन वाक़या पेश आया कि तुम दरवाजे से बाहर न जा सको तो यहाँ से हमसाये के घर में चले जाना, फरार हो जाना। आखिरकार आदमी जिस दरवाजे से आते उससे हमेशा बाहर नहीं जा सकते, अलबत्ता अगर हालात बहुत हसास हों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बरकत दे। लीजिए ताज़ा सब्जी लाया हूँ, लीजिए ताज़ा सब्जी, बेहतरीन सब्जी सस्ती दे रहा हूँ। ये लो जी, अच्छी सब्जी, बेहतरीन सब्जी आज ही लाया हूँ। ताज़ा सब्जी खरीदो। आओ भाई, इस तरफ आओ, बेहतरीन सब्जी है। ले लो, आलू खरीद लीजिए। लीजिए ताज़ा सब्जी लाया हूँ, लीजिए ताज़ा सब्जी, बेहतरीन सब्जी सस्ती दे रहा हूँ। ताज़े टमाटर, ताज़े आलू, बेहतरीन सब्जी आज ही लाया हूँ। ताज़ा सब्जी खरीदो। आओ भाई, इस तरफ आओ, ले लो, बेहतरीन सब्जी है। आलू खरीद लीजिए, टमाटर लीजिए ताज़ा सब्जी लाया हूँ, लीजिए ताज़ा सब्जी, बेहतरीन सब्जी सस्ती दे रहा हूँ। ये लो जी, अच्छी सब्जी, बेहतरीन सब्जी आज ही लाया हूँ। ताज़ा सब्जी खरीदो। आओ भाई, इस तरफ आओ, बेहतरीन सब्जी है। ये लो भाई। खुदा बरकत दे भाई। कुछ तो खाओ। नहीं खा सकती, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी तक परेशान हूँ। पता नहीं मैंने जो काम किया ठीक था या नहीं। अगर मुझे मालूम होता कि बाहर किसी जा रही हो तो जाने ना देती। नाहिद, मुझे मत डांटो। तुमने हमेशा मुझे सुकून दिया। नाहिद, तुम्हारा काम ठीक नहीं था। ये नहीं हो सकता आदमी खुसराना तौर पर किसी की ज़िंदगी और मौत के बारे में फ़ैसला करो और पुरसुकून रहे। रूस में है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मतलब?
घर के आसपास कोई मशकूक आमद-ओ-रफ्त तो नहीं थी? तुम मेहरदाद? आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। या अल्लाह, या अल्लाह। मछलियाँ अभी तक हैं? अरे माँ पानी के ऊपर आ गई है। ये बाबा क्यों हिल नहीं रहे? बहुत ही सुस्त और काहिल इससे है। कहो भाई उठे, काम पर जाए, कुछ कमा कर रोटी कबाब लाए अपने बच्चों को खाने के लिए। कबाब दूं? हाँ जी हाँ। वाह वाह, क्या कबाब है। ये लो खाओ बेटा। शाबाश, बारिक अल्लाह। ख़त्म हो गया? शाबाश। ख़त्म। ये अमीर मेरा दोस्त था। इसकी दास्तान मुफस्सल है। मुख्तसर ये कि सावाक वाले दावा बोलकर उनके घर का मुहासरा कर लेते हैं। ये भी आखिरी सांस तक लड़ने का फ़ैसला कर लेते हैं। इसकी माँ भी बच्चे को मस्जिद में ले आती है, एक एड्रेस के साथ कि जिसमें मेरी निशानी थी। बच्चे को मेरे पास भेज देती है। ख़ुद भी आखिरी गोली तक लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं। तय पाया था कि मैं बच्चे को नरगस साहिबा तक पहुंचाऊंगा, उनकी पहली बीवी। बच्चा कुछ साल तक उनके पास था, लेकिन अफसोस के चंद रोज़ पहले सावाक ने उन्हें पकड़ लिया है। इस बच्चे का क्या होगा? मैं फ़िलहाल अपने साथ ले जाती हूँ, देखते हैं खुदा को क्या मंजूर। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। क्या ढूंढ रहे हो? ब्राउन किताब वहीं छोड़ आई हो। क्या मैंने नहीं कहा था कि सब चीज़ें इकट्ठी कर लो? उस वक्त मैं इतनी बदहवास थी कि समझ ही भी नहीं आई कि तुमने क्या कहा। उस किताब में बहुत से नाम हैं। अगर उनके हाथ लग गई तो बहुत से लोगों की जान खतरे में। हमें वो लानी होगी। किस तरह से जाएं? पकड़े जाएंगे। कोई एक जाकर ले आए। कौन? मुमकिन है उन्हें हमारा पता चल जाए। कुछ भी हो सकता है। छापामारों के उसूल के मुताबिक हमें उस घर के करीब नहीं जाना चाहिए, लेकिन मजबूर है। तो गाड़ी के साथ कहाँ जा रहे हैं? मुझे ऐसा ही समझ रखा है।
क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या कर रहे हो? रुको, पता चल जाएगा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बैठिए बैठिए। अब क्या गुल खिलाया है? हुलिया बदल लिया है? फिर क्या गड़बड़ की है? मेरे लिए तो कोई फोन नहीं आया ना। तुमने 1 साल से उस घर में कदम नहीं रखा, तवक्को है कौन तुम्हें फोन करेगा? बाबा के दफ्तर में क्या? मुझे क्या पता? मेरी जान लबों पर आ गई है। बताओ क्या हुआ है? मुझे अपने साथ कहाँ ले जा रहे हो? मैं चाहता हूँ हमारे घर से एक चीज हमारे लिए ले आए। तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? हो सकता है मेरा पीछा कर रहे हो। तुमने क्या किया है? अब उसका वक्त नहीं है अम्मी। मुझे नहीं पता होना चाहिए कि तुम क्या गुल खिला रहे हो। कुछ नहीं, मुझे सिर्फ शक हुआ है कि कोई हमारे पीछे है, बस यही। रुज़बे, अपनी और हमारी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? ठीक है, अगर नहीं चाहते तो मैं वापस जाता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। कहीं ये तुम्हारा घर तो नहीं है? आर्जी तौर पर यहाँ पर है अम्मी। आपको उस तरफ जाना होगा, सामने वाली गली में। गली के आखिर में दूसरा घर, सुरमई दरवाजा, लाइब्रेरी में। अपनी अम्मी को किस लिए भेजा? अगर वाकई खतरनाक हुआ तो? अम्मी अगर पकड़ी गई तो मेरे बाबा बड़ी आसानी से उन्हें छुड़ा लेंगे। कैसे? वो क्या काम करते हैं? वक्त आने पर समझ जाओगी।